Good morning, guys. How are you all? I hope you will be good and I am also good. So आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेट का यूज़ ऑफ लेट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर दिया है, मैं उसके लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। आप पहले उसे समझना, उसी बेस्ड पर लेट का यूज़ समझाया है, तो मैं स्टेप वाइज लूँगी अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है, फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में कैसे होगा वो अलग से बताऊँगी। तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ, तो वीडियो स्किप मत करना, पूरी देखना। ठीक है, तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हमने सीखा है पूरा, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, तो उन्हीं के बेस पर है। और चारों तरह से तीनों तरीके से मैंने बता रखा है। तो लेट का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली करने देना, यानी कि किसी को कोई काम अलाउ करना, करने देना। जैसे पापा मुझे टीवी देखने देते हैं, मम्मी मुझे फ़ोन यूज़ करने देती है। तो इस तरह के सेंटेंस में आने वाले हैं। उनको अगर हम नेगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? पापा मुझे टीवी देखने नहीं देते हैं, पापा क्या तुम्हारे पापा तुम्हें खेलने देते हैं? इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप इसमें देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले यहाँ देखते हैं सिंपल रूल। देखना, हमारा जो प्रेजेंट डेफिनेट का रूल होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो अब इसमें क्या है कि सब्जेक्ट के बाद हमें लेट लगाना है। लेट के जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों ही लेट होते हैं। हमेशा याद रखना, लेट के तीनों फॉर्म क्या होते हैं? लेट ही होते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या क्या आएगा वो यहाँ मैंने राइट साइड में लिखा है, मी, हिम, हर, अस और देम। ठीक है, फिर उसके बाद लगाना है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रूल वही है बिल्कुल, प्रेजेंट डेफिनेट सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस बीच में क्या आया आपका? लेट। लेट भी एक वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर लेट की कौन सी वर्ब लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रूल होता है, तो वर्ब लेट क्या है हमारे यहाँ पर? उसी वर्ब का काम कर रही है जिसकी जो हमें प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, बिल्कुल वही है। ठीक है, अब हमारा देखते हैं इसमें पहचान क्या थी हमारी प्रेजेंट डेफिनेट की? ता है, ती है और ते हैं। ठीक, राइट साइड में देखो, अगर सब्जेक्ट पे ही, शी, इट या एक इंसान का नाम हो, एक इंसान हो, तो आप लेट की जगह क्या कर देंगे? लेट्स। क्यों? उसमें एस लग जाएगा। हमने पढ़ा था इंडेफिनिट में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है। कब लगता है? जब सब्जेक्ट पे ही, शी, इट और वन पर्सन हो, तो यहाँ पे वो वर्ब लेट है। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट पे आई, वी, यू, दे और मैनी पर्सन है तो लेट ही रहेगा। क्लियर? चलिए, माँ मुझे टीवी देखने देती है, तो सब्जेक्ट कौन है? माँ, मदर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रूल हमारा जो प्रेजेंट डेफिनेट का, हम वही अप्लाई करेंगे। इसमें एक्चुअली दो वर्ब लग रही हैं, एक तो प्रेजेंट डेफिनेट के हिसाब से है सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट हो गई हमारी, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऐड किया, फिर से हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो मदर लेट्स होगा। क्यों? क्योंकि मदर एक है, इसीलिए लेट की जगह क्या करेंगे? लेट्स। ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे, मी। किसको देखने देती है? मुझे, तो ऑब्जेक्ट मी हुआ। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर से लगानी है। क्या करने देती है मम्मी? देखने देती है। क्या टीवी देखने के लिए क्या यूज़ करते हो आप? वॉच। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई वॉच, टेलीविज़न। तो सब्जेक्ट मदर, लेट लगेगा करने देने के लिए। क्या कोई टीवी देखने देने के लिए हम क्या लगा रहे हैं? लेट। उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी लेट की, और लेट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो चाहे सेकंड हो, थर्ड हो, लेट ही रहती है। एस लगा है क्योंकि ये इंडेफिनिट है, ऑब्जेक्ट मी। ठीक, वॉच, टेलीविज़न। वे मुझे उनके साथ खेलने देते हैं, तो दे सब्जेक्ट, लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मी ऑब्जेक्ट, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले विद देम अकॉर्डिंग टू रूल। चलिए, अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं प्रेजेंट डेफिनेट का। उसका रूल क्या था? सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ भी वही रूल है, देखो, सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई हमारी? लेट। क्लियर? एस तो लगेगा नहीं क्योंकि डू नॉट और डज नॉट लग गया। उसके बाद फिर से ऑब्जेक्ट और फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो रूल आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी बोलने से बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा कि जैसे पापा मुझे टीवी देखने नहीं देते हैं, इस तरह के सेंटेंस। देखो, माँ मुझे टीवी देखने नहीं देती है, तो मदर एक है तो क्या लगेगा? डज नॉट। डू नॉट और डज नॉट का रूल मैंने प्रेजेंट डेफिनेट के उस नेगेटिव वाले पार्ट में समझा रखा है कि डज नॉट कहाँ लगता है? ही, शी, इट और वन पर्सन के साथ डज नॉट, बाकी सबके साथ डू नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट मदर, डज नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी? लेट, फिर ऑब्जेक्ट मी, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच, टेलीविज़न। वे मुझे उनके साथ खेलने नहीं देते,
तो वे, दे हो गया सब्जेक्ट, दे मतलब ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे डू नॉट लगेगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, लेट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी। फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, किसके साथ, उनके साथ, तो विद देम, उनके साथ या अपने साथ, तो दे के साथ क्या लगता है, देम। क्लियर। अब समझते हैं इंटेरोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन पूछते हैं तो दो तरीके से पूछते हैं, मैंने बता रखा है। एक तो क्या से, कि क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें खेलने देती है, ठीक है। और दूसरा होता है WH फैमिली से, कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्यों खेलने देती है, इस तरह की। तो अभी हम कर रहे हैं क्या से। अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो डू या डज से शुरू होता है। अगर क्वेश्चन आप क्या से पूछोगे तो डू या डज से, उसके बाद वही सेम चीज़ है, सब्जेक्ट, लेट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रूल सारा सेम है, सिर्फ स्टार्टिंग में डू या डज आ जाएगा। जैसे, क्या तुम्हारे पापा तुम्हें मूवी देखने देते हैं, तो तुम्हारे पापा, पहले तो ये देखना है सब्जेक्ट कौन है, योर फादर। तो फादर क्या है, एक है, तो लगेगा डज। शुरू में क्या लगाएंगे आप, डज। डज ही, शी, ईट और वन पर्सन के साथ लगता है डज। डज सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट योर फादर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट हो गई, और फिर से ऑब्जेक्ट यू, मतलब तुम्हें, और फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच, मूवी। क्लियर। क्या तुम अपने दोस्तों को अपने घर आने देते हो, है ना। अब अभी देखो सब्जेक्ट कौन है, यू। फिर से अब इसमें क्या लगेगा, डू। तो क्या के लिए हमने क्या लगाना है, डू। डू सब्जेक्ट यू और लेट लगेगा ही, और वर्ब फिर से आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, योर फ्रेंड, अपने दोस्तों को। तो अपने के लिए हम यहाँ योर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट पे यू है। तो योर फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट बन गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई कम। फिर योर होम, अपने घर। अब इंटरोगेटिव का दूसरा पार्ट क्या था, कि अगर WH फैमिली से स्टार्ट हो, तो ये देखो WH फैमिली से स्टार्ट है तो सेम रूल है जो अभी हमने पीछे सीखा है। डू डज से स्टार्ट था ना पीछे, इसमें डू डज से पहले आपको WH फैमिली लगानी है। मतलब WH फैमिली क्या होती है, क्यों, कहाँ, कैसे और कब, इस तरह के शब्दों को हम WH फैमिली कहते हैं। सारा रूल सेम है, बस डू डज से पहले WH फैमिली। तुम्हारे पापा तुम्हें मूवी कब देखने देते हैं, तो WH फैमिली क्या हो गई, कब, व्हेन, ठीक है। उसके बाद डू या डज लगाना है तो इसमें डज क्यों लगाया, क्योंकि तुम्हारे पापा, योर फादर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में एक इंसान है इसीलिए डज लग रहा है। तो WH फैमिली वैन हो गई, फिर डज हो गया, सब्जेक्ट योर फादर हो गए, और लेट तो हमें लगाना ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि ये सब्जेक्ट रूल के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना प्रेजेंट डेफिनेट में। ऑब्जेक्ट यू, और फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोबारा लगानी है, वॉच, मूवी, ठीक है। तुम अपने दोस्तों को अपने घर क्यों आने देते हो, तो यहाँ WH फैमिली कौन है, क्यों, तो कौन बनेगा WH फैमिली, वाई, ठीक है। अब डू लगाया, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट पे यू है, तो वाई डू यू, लेट लगाना है। ऑब्जेक्ट कौन है, योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्तों को, अपने दोस्तों को या तुम्हारे दोस्तों को। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर से लगाई, कम, योर होम। तो WH फैमिली में क्या करना है, डू डज से पहले WH फैमिली लगानी है। WH फैमिली मतलब कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सारे शब्द अगर आते हैं तो वो पहले लगाने हैं। तो ये मैंने जो लेट का यूज़ बताया है, ये WH फैमिली प्रेजेंट डेफिनेट के हिसाब से पूरा बता दिया है। अब जब मैं नेक्स्ट आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का पार्ट बनाऊँगी, फिर वो जैसे ही प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस कंप्लीट होगा उसके बाद में फिर से लेट का यूज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में कैसे करना है वो बताऊंगी। देखो इसमें था कुछ नहीं, रूल वही था, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमारा प्रेजेंट डेफिनेट में होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह हमें लगाना है लेट, ठीक है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट रहेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर से लगेगी। क्लियर। इस रूल को आप एक बार दिमाग में सेट कर लो, इतना मुश्किल है ही नहीं ये टॉपिक। और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ठीक है। ओके बाय, हैव ए गुड डे।